नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। नरसिंहपुर के बोहानी गांव में राजकीय सम्मान के साथ शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने उनकी पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई देने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। बोहानी गांव में जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने भी शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। वहीं नम आंखों से शहीद भाई को छोटे भाई ने विदाई दी। इस दौरान एसपी आदित्य मिश्रा साथी की शहादत पर जवानों के साथ रो पड़े। शहीद का परिवार सदमे में है। जनवरी में आशीष की शादी होने वाली थी। पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैंडलर हंजुल्ला ने गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील को बम बनाने के 40 वीडियो भेजे थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक मुजम्मिल की मुलाकात हंजुल्ला से जम्मू के मौलवी इरफान ने कराई थी। इरफान ने डॉक्टरों की मदद से एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार किया और दिल्ली विस्फोट उसी मॉड्यूल का हिस्सा था। जांच में ये भी सामने आया है कि हंजुल्ला एक कोड नेम हो सकता है। 18 अक्टूबर को नौगाम में लगे जैश पोस्टरों में भी कमांडर हंजुल्ला भैया लिखा मिला था, जिसके बाद एजेंसियों ने कनेक्शन जोड़ा। एनआईए ने मुजम्मिल, शाहीन सईद, आदिल राथर और मौलवी इरफान को हिरासत में लिया है। मुजम्मिल फरीदाबाद के धौज में एक टैक्सी ड्राइवर के घर रखी आटा चक्की में यूरिया पीसता था और मशीनों से उसे रिफाइन कर विस्फोटक बनाता था। केमिकल उसने अल फला यूनिवर्सिटी की लैब से चुराया था। मुजम्मिल की निशानदेही पर धौज से 360 किलो और फतेहपुर तगा से 2558 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुए। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पढ़े लिखे लोग जब कट्टरपंथ की राह पकड़ते हैं तो वे ओवरग्राउंड वर्कर्स से भी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। पुलिस के मुताबिक अब डॉक्टर और इंजीनियर जैसे पढ़े लिखे युवाओं का देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना एक नया ट्रेंड बन गया है। कई लोग सरकारी खर्चे पर पढ़ाई करके बाद में ऐसी कार्रवाइयों में शामिल हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने यह बयान 2020 के दिल्ली दंगा मामले की सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट में शर्जील इमाम के भाषणों के वीडियो दिखाए गए, जिनके बारे में दावा है कि उन्होंने सीए और एनआरसी के खिलाफ लोगों को भड़काया और माहौल खराब करने में बड़ी भूमिका निभाई। पुलिस का कहना है कि यह हिंसा एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी और इसे पूरे देश में फैलाकर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचने की कोशिश की गई थी। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई और करोड़ों की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ। 753 FIR दर्ज की गई। उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य पर UAPA और IPC की धाराओं में केस दर्ज है। हाई कोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को इनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। वहीं शर्जील इमाम ने अक्टूबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। लखनऊ के सिटी माउंटेसरी स्कूल में 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां 52 देशों के मुख्य न्यायाधीश पहुंचे। सम्मेलन का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम ने बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने स्कूल के संस्थापक जगदीश गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनकी नई कैबिनेट में 27 मंत्री शामिल हैं, जिसमें से 14 मंत्री बीजेपी के और 8 मंत्री जेडीयू के हैं। कैबिनेट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। ओबीसी और ईबीसी को मिलाकर कुल 13 मंत्री बनाए गए हैं। सवर्ण की बात करें तो दोनों पार्टियों ने भूमिहार जाति से 2 मंत्री बनाए हैं। भाजपा ने जहाँ विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया है, तो वहीं जेडीयू की तरफ से विजय चौधरी को मंत्री बनाया गया है। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की स्टूडेंट अमायरा के सुसाइड मामले में सीबीएसई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीएसई ने स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। देवास में जुजित्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम की आत्महत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कोच विजेंद्र खरसोदिया और जुजित्सु संघ के उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह पर उकसाने का मामला दर्ज किया है। उपाध्यक्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जबकि कोच की तलाश जारी है। रोहिणी ने 26 अक्टूबर को घर में फांसी लगाकर जान दी थी। जांच में सामने आया कि कोच बीमारी के बावजूद प्रतियोगिता का दबाव डालते थे और उपाध्यक्ष उसे लोगों से बात नहीं करने देते थे। घटना वाले दिन रोहिणी की उपाध्यक्ष से फोन पर बात हुई थी। परिजनों ने 3 बार शिकायत की थी और कॉल डिटेल से स्थिति साफ हुई। बस्ती में शादी के 7 दिन बाद पत्नी ने प्रेमी से पति की हत्या करा दी। गुरुवार शाम दुकान से लौट रहे अनीश को प्रेमी ने रास्ता पूछने के बहाने रोका, फिर बाजार में ही माथे पर गोली मार दी। घटना के बाद पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पत्नी हिरासत में है। बिहार में 61 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई। बिहार में महागठबंधन की हार के बाद अब यूपी में सियासी समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि बिहार की तरह यूपी में भी कांग्रेस का अब अपना कोई खास वोट बैंक नहीं है। कानपुर में इंटरनेट की टूटी केबल में फंसकर छात्र की मौत हो गई। केबल में फंसकर गिरने के बाद जतिन स्कूटी से 10 फीट उछलकर गिरा। करीब आधे घंटे तक वो तड़पता रहा। तभी पीछे से आ रहे दोस्तों ने कोचिंग टीचर और परिवार के लोगों को कॉल करके सूचना दी, जिसकी इलाज के दौरान कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में मौत हो गई। हादसे के बाद जतिन के परिजन बेहाल हैं। मेक्सिको की फातिमा बोश फर्नांडिस ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब हासिल किया है। आज थाईलैंड में मिस यूनिवर्स का आयोजन हुआ, जिसमें दुनिया भर की 120 कंटेस्टेंट्स शामिल हुई। भारत की तरफ से गई मणिका विश्वकर्मा बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए टॉप 30 में पहुंची, लेकिन टॉप 12 में जगह नहीं बना सकी। वहीं दूसरा स्थान थाईलैंड की प्रवनीर सिंह ने और तीसरा स्थान वेनेजुएला की स्टेफनी अपसाली ने हासिल किया। फिलीपींस की आतिसा मनालो चौथे और कोट दीवोआर की ओलिविया यासे 5वें स्थान पर रही। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर गुरुवार को अपनी गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन के साथ ताजमहल का दीदार करने पहुंचे। और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट कल से गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में सुबह 9 बजे से शुरू होगा।
हरियाणा के पानीपत, सिरसा और नूह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पोस्टरों पर कालिख पोती गई है। कुछ पोस्टरों पर वोट चोर गद्दी छोड़ भी लिखा गया। इन घटनाओं के वीडियो कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए गए हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम बने। गांधी मैदान में उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मोदी ने अपने खास अंदाज में गमछा लहराकर कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का अभिवादन किया। नीतीश के बेटे निशांत और मैथिली ठाकुर ने भारी बहुमत के लिए मतदाताओं का आभार जताया। भोपाल में ईओडब्ल्यू ने कारोबारी दिलीप गुप्ता के घर और ऑफिस पर रेड की है। टीम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस की सर्चिंग कर रही है। 1 महीने पहले कारोबारी गुप्ता और उनकी 2 कंपनियों पर केस दर्ज हुआ था। उन पर निवेशकों से लगभग 35 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। गुजरात के गोधरा में 21 नवंबर की सुबह एक घर में जहरीला धुआं फैलने से परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 506 रहा, जो खतरनाक कैटेगरी में आता है। इधर मध्य प्रदेश में पिछले 15 दिनों से कड़ाके की सर्दी जारी है। पिछले 24 घंटे में भोपाल, इंदौर सहित 12 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा और राजगढ़ में तापमान 7.5 डिग्री दर्ज हुआ। जबलपुर में घना कोहरा छाया रहा। राज्य के कई इलाकों में आज शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ में तापमान -6 डिग्री से नीचे है। मैदानी इलाकों में सुबह के समय कोहरा छाया रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा और फिर बर्फबारी का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में ISIS नेटवर्क से जुड़े होने के संदेह में भिलाई फरीदनगर के 4 नाबालिगों से ATS ने 48 घंटे तक पूछताछ की। ये चारों किशोर पहले पकड़े गए 2 नाबालिगों के संपर्क में थे। में 2 ईसाई मिशनरीज पर धर्मांतरण करवाने और उकसाने का आरोप लगा। दोनों ने 4 से 6 नवंबर के बीच चर्च में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही, बल्कि राजस्थान सरकार को भी शैतान का राज बताकर राजनीतिक टिप्पणी की थी। मेरठ के महिला थाने में शुक्रवार दोपहर को न्याय की गुहार लेकर पहुंची रेप पीड़िता ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। हालत बिगड़ने पर महिला को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया। पीड़िता बांदा की रहने वाली है और मेरठ के गंगानगर इलाके में रहती है। पीड़िता ने बताया कि 2 महीने से उसका शोषण हो रहा है और वो 2 बार SSP कार्यालय में इसकी शिकायत दे चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। दुबई एयर शो में शुक्रवार को एक डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान भारतीय फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुबार देखा गया। हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत अगले साल 2026 के लिए किस स्पेस मिशन पर काम कर रहा है। इसरो किसी एक मिशन का नाम बताइए कमेंट। ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।